हार्ट्रॉन स्किल सेंटर 151 नियर छोटू राम चौक अबाउ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोहाना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे इन्वेंट्री फीचर स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल हमने फीचर जो किया था स्टॉक कैटेगरी, उससे नेक्स्ट वाला फीचर आज हम करेंगे। उसके लिए आपने F11 प्रेस करना है और यहाँ से आप जाएंगे इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद आप स्टॉक कैटेगरी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इसको यस करेंगे आप। और साथ में सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको देखो हम स्टूडेंट्स क्यों यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर इसका यूज क्या होता है। इसका यूज होता है कि हमारी जो ऐसी चीजें जो एक्सपायर होती हैं कुछ टाइम के बाद, जैसे दवाइयाँ हैं, इस तरह के जो आइटम्स हैं, अगर आपका इस तरह का बिजनेस है तो तब हम इसको यूज करते हैं। एक ऐसा बैच बना देना, ऐसा बैच तैयार कर देना कि अगर मान लो उसकी एक्सपायरी डेट उस आइटम की निकल जाती है तो वो आपको पता लग जाए कि वो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और उसके बाद आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सारी चीजें इसको यस करने के बाद जब आप सेल का वाउचर काटोगे उस डेट के बाहर, तो वो ऑटोमेटिकली उस बैच को नहीं उठाएगा। तो इस फीचर को हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर मान लो किसी भी आइटम की एक्सपायरी डेट निकल गई है और हमारे माइंड से वो चीजें स्किप हो जाती हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कि इस आइटम की डेट कब तक थी कब तक नहीं थी, तो टैली उसको खुद मेंटेन कर लेती है। आपने बस उसको फीचर को यस करके यूज करना है। इसको भी यस कीजिए, यहाँ से कंट्रोल ए करके बाहर आएंगे। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में हम सबसे पहले वो इस तरह का जो हमारा स्टॉक, मैंने अभी बताया कि एक्सपायरी डेट्स जैसे मेडिसिन वगैरह, इनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, उसके बाद अगर हम सेल करेंगे तो वो सेल नहीं होंगी। इन्वेंट्री इन्फो में गए तो एक ग्रुप बना लो ऐसे ही, जैसे मैंने मेडिसिन का ही बना लिया। कंट्रोल ए करके भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी कि आपने जो मेडिसिन्स का जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर अब देखो कौन कौन सी कैटेगरी है। देखो जो जैसे हमारे पास मेडिकल स्टोर हमने ओपन किया हुआ है तो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे टैबलेट होती हैं, बॉटल्स होती हैं, हमारे पास क्रीम्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं। तो उनकी अलग अलग कैटेगरी आप यहाँ पर बना देंगे। जैसे मैंने बना दिया, एक तो मैंने टैबलेट बना दी कि हमारे पास एक तो टैबलेट्स हैं और एक मैंने कहा कि हमारे पास बॉटल्स हैं। ये दो मैंने फॉर एग्जांपल बना ली हैं। आप इससे ज़्यादा आइटम भी बना सकते हैं जो जो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होते हैं, आप सभी को पता होता है मोस्टली। यूनिट्स ऑफ मेजर, देखो इसमें मेडिकल स्टोर में जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, जिस चीज़ का स्टॉक होता है वो कभी भी पीसेस में बिकने वाली चीज़ें नहीं होती। मोस्टली जो होती हैं वो लिक्विड में, बॉटल होती है तो लिक्विड में, या फिर जैसे जो आपकी टैबलेट हैं वो पैक वगैरह में, या स्ट्रिप आप बोल सकते हो, उसमें उसमें हम उनकी यूनिट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड बना दिया बॉटल्स के लिए, सिंबल यूनिट्स उसकी, और उसके लिए मैंने पैक्स बना दिया, या आप स्ट्रिप्स भी बना सकते हो। ये फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ। रियल जो डाटा है कोई भी मेरे पास मेडिकल स्टोर का भी नहीं है फिलहाल। उसके बाद हमने आइटम तैयार करने हैं। सिंगल में भी बना सकते हो आप, मल्टीपल में भी बना सकते हो, दोनों तरह से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। मान लो हमने एक टैबलेट बना दी यहाँ पे टोसिन, और अंडर किसके डालेंगे आप इसको, मेडिसिन के। यहाँ से आप चूज करेंगे उसकी कैटेगरी, उसकी कैटेगरी क्या है, टैबलेट। यहाँ से आप उसको किस में मापोगे, पैक्स में। अब ये आ गया। जैसे ही आप आइटम तैयार करते हो तो मेंटेन बैचेस यहाँ पे आ गया, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल सकते हैं स्टूडेंट्स। आपने ये जरूर देखना है कि आपने जो कंपनी बना रखी है उसका ईयर क्या है, वो किस ईयर में आपने तैयार की हुई है। 19 से 20 है आपका फाइनेंशियल ईयर, या 20 से 21 है, वो जरूर चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही डेट फिल करना। यस, एक्सपायरी डेट्स, यस, तीन ऑप्शंस को यस कर लेना है।
क्वांटिटी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो स्टार्टिंग में, अदरवाइज पहले आप परचेज का वाउचर कट करके उसके बाद सेल का भी कर सकते हो। यहीं पे अगर आपके पास स्टॉक है तो आप क्वांटिटी डाल दोगे। किस गोडाउन्स पे आप स्टॉक को डालना चाहते हो, यहाँ से मेन लोकेशन मैंने ले ली। बैच फॉर एग्जाम्पल है ये, रियल में ये बैच नंबर नहीं होता है। जो बैच नंबर मेडिकल स्टोर वालों के पास होता है वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो बैच नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने 101 बैच नंबर डाल दिया, ये फॉर एग्जाम्पल। मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने 1/4/19, ये मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही डाल दी कि 1/12 तक हम उसको सेल कर सकते हैं। 1/12 तक मैंने डाली, फॉर एग्जाम्पल डाली। वैसे इतनी जल्दी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती, हमारी दवाई एक्सपायर नहीं होती है इतनी जल्दी, लेकिन ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए उसी ईयर का ले लिया है मैंने, 1 दिसंबर कि अप्रैल 2019 से 1 दिसंबर 2019 तक आप उसको सेल कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है वो मैंने 50 रुपीज़ डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने एक ही आइटम बनाया स्टूडेंट्स, आपको क्लियर करने के लिए। आप एक से ज़्यादा आइटम आपके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे उसका वाउचर लेंगे। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है हमें एंटर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है कंपनी के अंदर वो 20 से 21 है, और हमने वहाँ पे 19 आई थिंक 19 से 20 कर दिया। तो हम वापस जाते हैं स्टूडेंट्स, मैंने अभी ध्यान दिया है। इन्वेंट्री में गए, हमने आइटम लिया, हमारा जो आइटम था एल्टर करेंगे हम उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना आप भी स्टूडेंट्स। क्रोसिन, और हमारा जो 20 से 21 था ये मैंने कहा 1/4/20 से 1/12 आप उसको सेल कर सकते हैं। ये आ गया 2020। आप एल्टर कर लेना, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप कंपनी का ईयर या तो पहले चेक कर लें स्टूडेंट्स, कोई नहीं, बाद में भी आप एल्टर कर सकते हैं। वाउचर लिया हमने एक सेल का वाउचर कि हम इसको सेल करेंगे। पार्टी का नाम ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने नेहा हमारे डायरेक्टर की पार्टी है, कंट्रोल ए किया, सेल अकाउंट, नेम ऑफ आइटम क्रोसिन। अब ये पूछ लिया इसने किस गोडाउन पे आपकी हैं क्रोसिन के जो पैक्स हैं, आपके मेन लोकेशन पे आपने डाले थे। यहाँ पे देखो अब आप सेल कर रहे हो तो आपका जो वाउचर है वो 31 जुलाई में है। अब 31 जुलाई में सेल हो रही है, क्योंकि हमने 1 दिसंबर डाल रखी है, यानी कि हमारी जो टैबलेट है अभी एक्सपायर नहीं हुई है। अब 101 लो, जो भी आप उसको क्वांटिटी सेल कर रहे हो, 50 में आप 70 में सेल कर रहे हो उसको, उसने दिखा भी दिया। यहाँ पे आप बैक जाएंगे, यहाँ से ये देखो अप्रैल 2020 से उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी यहाँ पे दोनों शो हो रही हैं। ये आपका एक्सेप्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर मान लो उसकी डेट के बाद हम उसको सेल करते हैं, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डेट चेंज कर दी। अभी तक हमारी जो डेट है वो 31 जुलाई थी, मैंने यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे डेट चेंज कर दी 2/12, या जनवरी की भी ले सकते हो आप, या उससे नेक्स्ट डेट भी ले सकते हो। ये देखो 2 दिसंबर 2020, तो इस हिसाब से तो हमारा बैच नहीं आना चाहिए वहाँ। नेहा, कंट्रोल ए, सेल अकाउंट, नेम ऑफ आइटम क्रोसिन, गोडाउन्स। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी जो टैबलेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, उसका बैच हमें नहीं मिला। जैसे लास्ट वाला वाउचर हमने कट किया तो 101 बैच हमें मिल गया था, लेकिन अब ये वाला बैच हमें यहाँ पर नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता लग जाता है कि हमें वाउचर के टाइम ही गेट हो जाएगा कि अगर हमें यहाँ पर कोई बैच नंबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो जो दवाई है, वो जो मेडिसिन है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये आज की जो फीचर मैंने आपको कराई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर आपको बैच वाइज चेक भी करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। इन फ्यूचर कभी ये लगे कि हमें एक्सपायर, तो यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे आप, डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक में आप जाएंगे। इन्वेंट्री बुक में बैच बने हुए होते हैं मेडिसिन के, इन्वेंट्री बुक में बैच बने हुए होते हैं। यहाँ पे जो भी बैच आपका क्रोसिन का जो भी बैच था वो देखो
कि कब से कब तक का है, तो वो भी आप शो करा सकते हो। उसमें सेल परचेज की जितनी भी एंट्रियां होंगी वो सारी भी शो होंगी। तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपने किन किन के बैच बना रखे हैं, या किस मेडिसिन का बैच कब से कब तक है, कब तक फिनिश होना है। वाउचर के टाइम भी आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज आप डिस्प्ले में जाएंगे, अगेन देखो आप यहाँ से इन्वेंट्री बुक में जाएंगे। इन्वेंट्री बुक में बैच बने हुए थे, आपका जो भी स्टॉक आपने मेडिसिन से रिलेटेड डाल रखा है उन सभी के यहाँ पे आपको बैचेस मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको करके देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।